क्योंकि सदियों से जड़ जमाए रीति रिवाज और सोच को बदलने में समय लगता है। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों आज मैं एक ऐसी जानकारी लेकर आया हूं जो हमारे हिंदू समाज में जातियों को किस तरह से बचपन से ही अपने बच्चों को अलग टाइप का शिक्षा दिया जाता है, जिसका प्रभाव बच्चे जब बुढ़ा हो जाते हैं मरणोपरांत तक वो खत्म नहीं होता है। इसी तरह का एक विश्लेषण लाया हूं, बहुत ही जबरदस्त, जो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। दोस्तों हिंदू समाज में सामाजिक शिक्षा और जाति व्यवस्था का प्रभाव बहुत गहरा रहा है। यह शिक्षा न केवल उनके अपने समाज में बल्कि घर परिवार में दी जाती है। जाति व्यवस्था के आधार पर समाज में अलग अलग जातियों के बच्चों को अलग अलग तरह के सामाजिक शिक्षा दी जाती है। यहां सोचने वाली बात यह है, यह सामाजिक शिक्षा आखिर होती क्या है। स्कूल कॉलेजों में तो शिक्षा दी जाती है, पढ़ाई जाती है, तो लेकिन यह सामाजिक शिक्षा क्या है, इसी के बारे में मैंने यह विश्लेषण किया है, जो उनके व्यक्तित्व, व्यवहार और सामाजिक भूमिका को प्रभावित करती है। यह शिक्षा सदियों से चली आ रही है और आज भी इसका प्रभाव देखा जा सकता है। इस विश्लेषण को और व्यवस्थित और तर्कीय ढंग से प्रस्तुत करने के लिए मैंने अलग अलग खंडों में विभाजित किया है। सबसे पहले मैं ऊंची जातियों में आते हैं। ऊंची जातियों में सामाजिक शिक्षा में बच्चों को यह सिखाया जाता है कि वे समाज में अपनी प्रतिष्ठा और अधिकार को बनाए रखें। उन्हें यह समझाया जाता है कि वे किसी से ना हार माने और अपने अधिकारों के लिए लड़ें। यदि इन परिवारों का बच्चा लड़ाई झगड़े में हार जाता है और घर पर वह आकर शिकायत करता है, उसे मारा गया है या वह झगड़े में हार गया है, तो उसे उसके परिवार द्वारा यह सिखाया जाता है कि वह कमजोर न बने और अपने आप को साबित करे। कई बार उसे डांट भी पड़ती है कि वह क्यों हार गया और क्यों नहीं लड़ा। इस तरह की शिक्षा का उद्देश्य बच्चों में आत्मविश्वास और साहस पैदा करना होता है, लेकिन कई बार यह आक्रामकता और हिंसा को भी बढ़ावा दे सकता है। यह शिक्षा उन्हें समाज में एक प्रभावशाली और नेतृत्वकर्ता की भूमिका निभाने के लिए तैयार करती है, लेकिन यह उन्हें दूसरे के प्रति संवेदनशीलता की कमी भी सिखाती है। व्यापारिक और मध्य वर्गीय जातियों में सामाजिक शिक्षा में बच्चों को सिखाया जाता है कि वे समाज में शांति और सद्भाव बनाए रखें। उन्हें यह समझाया जाता है कि वे झगड़ों से दूर रहें और अपने व्यापार को प्राथमिकता दें। यदि कोई बच्चा दुकान पर किसी ग्राहक से झगड़ा करता है तो उसे डांट पड़ती है कि उसने ग्राहकों से क्यों लड़ाई की, क्योंकि ग्राहक व्यापार के लिए जरूरी होता है। इस तरह की शिक्षा का उद्देश्य बच्चों में समझदारी और व्यावसायिक दृष्टिकोण विकसित करना होता है, लेकिन कई बार यह उनकी व्यक्तिगत आकांक्षाओं को दबा सकता है। यह शिक्षा उन्हें समाज में एक स्थिर और शांतिपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार करती है, लेकिन यह उन्हें अपने अधिकारों के लिए लड़ने की प्रवृत्ति को कमजोर कर सकती है। दलित और निचली जातियों में सामाजिक शिक्षा में बच्चों को यह सिखाया जाता है कि वे समाज में अपनी जगह को समझें और ऊंची जातियों के सामने विवाद न खड़ा करें। यदि कोई बच्चा किसी ऊंची जाति के व्यक्ति से लड़ाई करता है तो उसे डांट पड़ती है कि उसने क्यों लड़ाई की, क्योंकि वे समाज में ऊंचे हैं और उनकी सम्मान करनी चाहिए। इस तरह की शिक्षा का उद्देश्य बच्चों को समाज में सुरक्षित रखना होता है, लेकिन यह उनके आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को कमजोर कर सकता है। यह शिक्षा उन्हें समाज में एक निम्न और दबी हुई भूमिका निभाने के लिए तैयार करती है, जो उनके विश्वास और आत्मविश्वास को प्रभावित करती है। अब आते हैं बिहार के फाइटर जातियां अर्थात क्षत्रिय जाति में सामाजिक शिक्षा किस तरह से होती है। यह मुख्यतः राजपूत, भूमियार और अहिर आदि जातियों का मैं विश्लेषण करूंगा। इन जातियों में बच्चों को यह सिखाया जाता है कि वे शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बने। उन्हें यह समझाया जाता है कि वे किसी भी स्थिति में अपने परिवार और समाज की रक्षा करें। यदि कोई बच्चा लड़ाई में हार जाता है तो उन्हें यह सिखाया जाता है कि वह अगली बार और मजबूती से लड़े, अपने आप को साबित करें। इस तरह की शिक्षा का उद्देश्य बच्चों में साहस और नेतृत्व क्षमता विकसित करना होता है, लेकिन यह उन्हें आक्रामक और हिंसक भी बना सकती है। यह शिक्षा उन्हें समाज में एक योद्धा और रक्षक की भूमिका निभाने के लिए तैयार करती है, लेकिन यह उन्हें संवेदनशीलता और समझदारी की कमी भी सिखा सकती है। यह सामाजिक शिक्षा सदियों से चली आ रही है और जाति व्यवस्था के आधार पर समाज को बांटती है।
यह शिक्षा बच्चों को उनकी जाति के अनुसार व्यवहार के लिए प्रेरित करती है। इसका परिणाम यह होता है कि समाज में जातिगत भेदभाव, असमानता बनी रहती है। ऊंची जातियों के बच्चे अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं, बल्कि निचली जातियों के बच्चे अपने आप को हीन मानने लगते हैं। भविष्य की चुनौतियां, यह सामाजिक शिक्षा आज भी समाज में गहराई तक जड़ जमाए हुए है। बिहार में इसका देखा जा सकता है, महसूस किया जा सकता है, समझा जा सकता है। हालांकि आधुनिक शिक्षा और जागरूकता के कारण कुछ बदलाव देखे जा रहे हैं, अभी भी यह व्यवस्था पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। भविष्य में इस व्यवस्था को बदलने के लिए शिक्षा, जागरूकता और सामाजिक सुधार की आवश्यकता है। बच्चों को जाति के आधार पर नहीं, बल्कि मानवता और समानता के आधार पर शिक्षा दी जानी चाहिए। हिंदू समाज में सामाजिक शिक्षा जाति व्यवस्था के आधार पर दी जाती है, जो बच्चों के व्यक्तित्व और व्यवहार को प्रभावित करती है। यह शिक्षा आज से नहीं, सदियों से चली आ रही है और आज भी इसका प्रभाव देखा जा सकता है। समाज में समानता और न्याय लाने के लिए इस व्यवस्था को बदलने की आवश्यकता है। बच्चों को जाति के आधार पर नहीं, बल्कि मानवता और समानता के आधार पर शिक्षा दी जानी चाहिए। इससे समाज में एक न्यायपूर्ण और समानता आधारित व्यवस्था का निर्माण हो सकेगा। बिहार की शिक्षा और सामाजिक व्यवस्था सदियों से चली आ रही परंपराओं पर टिकी है। यह व्यवस्था अपने समय में हो सकता है प्रासंगिक थी, लेकिन आज के बदलते युग में इसे आधुनिक और समावेश बनाने की आवश्यकता है। बदलाव एक धीमी प्रक्रिया होगी, क्योंकि सदियों से जड़ जमाए रीति रिवाज और सोच को बदलने में समय लगता है। आपको लगती है कि मैंने समाज में वो आवाज उठाने की कोशिश की है जो एक अलग टाइप से है, सबको जानते हुए भी अनभिज्ञ है, तो मेरे वीडियो को प्लीज लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आने वाले वीडियो में मैं ऐसे विषयों को लाते रहूंगा। आपको समाज की हर वो कहानी जो बिहार में और बिहारियों को जानना चाहिए, वो मैं लेकर आऊंगा। दोस्तों, इसी के साथ आपको जय हिंद।